हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग फॉर लिविंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बिगिनर जो कि ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, शेयर मार्केट के फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या बेसिक चीज की उसको रिक्वायरमेंट है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो वो सब आज हम इस वीडियो में कुछ कुछ स्टेप्स जो है कवर करेंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में तो नहीं होगा, तो ये हमारा पहला वीडियो होगा। इसके बाद भी और एक वीडियो आएगा। तो मेक श्योर, अगर आप भी जो अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप एक बिगिनर हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं हर रोज सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक, मतलब दोपहर के 3 बजे तक लाइव स्ट्रीम करता हूँ इंडियन मार्केट का। फिर शाम को 7 बजे के बाद रात के 11 बजे तक हमारा फॉरेक्स और क्रिप्टो का भी लाइव स्ट्रीमिंग चलता है। तो लाइव स्ट्रीम पे अगर आप जुड़ते हो तो आपको एक फायदा होता है कि आप लाइव में मतलब जो लाइव चार्ट चलता है उससे एनालिसिस में जो करके बताता हूँ, आपको जो नॉलेज देता हूँ, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ट्रेड भी मिलता है आपको उससे। ठीक है, तो मेक श्योर आप लाइव स्ट्रीम पे भी जुड़िए, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वहां पे भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी नया अपडेट आता है वो भी मैं वहां पे डालते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, एक बिगिनर जो कि ट्रेडिंग में नया है, मतलब आना चाहता है, देखो आजकल ना बहुत सारे ट्रेडर निकल चुके हैं और इन्फ्लुएंसर सब बने बैठे हैं। ठीक है, तो उन लोगों का रील्स देख के ना आप ट्रेडिंग में सब शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, वो लोग ने दिखा दिया कि हीरो जीरो में पैसा 3 गुना हो गया, या फिर एक्सपायरी में 5,000 लगा के हमने 25,000 कमा लिया। ठीक है, ये सब चीज आप देख के ना आप जितने खास करके जितने यंग जनरेशन के लड़के हैं ना, वो सब लोग ट्रेडिंग के फील्ड में आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ इस फील्ड में आने से पहले ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। ठीक है, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये चीज को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ये गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने दिमाग में ये भी नहीं बिठाना है कि मतलब मैं 1 महीने में लखपति बन जाऊंगा, या फिर 21 दिन में पैसा डबल। ये सब चक्कर अपने दिमाग से निकाल दो। इस हिसाब से अपने माइंड सेट को बिठा लो कि ये गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, ये एक प्योर बिजनेस है। क्योंकि देखो, आप बिजनेस में कुछ फंड इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी कैपिटल आप लगाते हो, कोई छोटा सा बिजनेस करते हो। ठीक है, मंथ एंड में आपको उस फंड का, जितना भी महीने भर का बिजनेस हुआ होगा आपका, आपको उसमें से प्रॉफिट मिलता है 5% या फिर 7% या फिर 10%, जितना भी आपका बिजनेस का मार्जिन आपको मिलता है। तो उसी हिसाब से आपको इसको, मतलब ट्रेडिंग को एक बिजनेस के नजरिए से देखना है। आपको अपना माइंडसेट ऐसे ही बनाना है कि बिजनेस है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ठीक है, और बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रोज बिजनेस को टाइम देना पड़ता है। बिजनेस के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसको सीखना पड़ता है, जिस चीज के ऊपर करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको इसको एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना है हर रोज। तो पहला चीज हो गया, आपको इसको गैम्बलिंग है करके दिमाग से निकाल देना है। आप इससे इतना कमा लोगे, आपका लाइफस्टाइल भी दूसरे ट्रेडर के जैसा हो जाएगा। ये सब चीज आप लोग उनका प्रॉफिट देख के मतलब ये सब ट्रेडिंग में मत आओ। ठीक है, पहले आप सीखो, देखो मार्केट को कैसे होता है, क्या होता है, फिर आप पहले लर्न करो, फिर अर्निंग ऑटोमेटिक आपको आएगा। ठीक है, अर्निंग का दिमाग से निकाल दो, सिर्फ लर्निंग को दिमाग में अभी रखो। ठीक है, फिर तीसरा चीज जो है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब जो सीखता है। ठीक है, ट्रेनर मतलब जो सिखाता है, ट्रेनिंग मतलब जो सीखता है। मान लो अगर कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब से पहले क्या होता है? इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद क्या होता है? आपका 2 महीना, 1 महीना या फिर 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहता है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे खुद को एक ट्रेनिंग की तरह तुमको रखना है कि मैं अभी नया हूँ, मैं अभी मार्केट में सीखूंगा बहुत कुछ। तो अपने आप को एक ट्रेनी के तरह ही आपको ट्रेड करना है। मतलब मार्केट को देखना है और अपने दिमाग में ये चीज बिठाना है कि मैं मतलब ट्रेनी हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ इस फील्ड में सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको दिमाग से ये चीज निकाल देना कि यहाँ पे हमें रेगुलर इनकम मिलेगा। रेगुलर इनकम आपको इस मतलब आज ए बिगिनर आपको इस फील्ड से नहीं मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब आप
अच्छे से सीख लोगे ना, उसके बाद आपको आपके कैपिटल के हिसाब से, हाँ, रेगुलरली आपको कुछ कुछ अच्छा खासा आपका प्रॉफिट रिटर्न आपको मिलेगा हर रोज का। लेकिन पहले के एटलीस्ट 3 महीने तक आपको, ठीक है, उसके बारे में आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो पहले आप अपने आप को एक ट्रेनी की तरह ही ट्रीट करोगे कि मैं एक ट्रेनी हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ सीखने आया हूँ, ठीक है। और रेगुलर इनकम वाला चीज दिमाग से निकाल देना कि वो ट्रेडर दिखा दिया वीडियो में वो इतना कमा रहा है उतना कमा रहे हैं, ठीक है। रील बनाने के लिए ना नोटों की गड्डी लैपटॉप के ऊपर रख के कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो वो सब देख के इस फील्ड में मत आइए कोई भी। तो पहला चीज जो चाहिए था हमको, वो था ट्रेडिंग में आने से पहले हमको अपने दिमाग में क्या क्या चीज रखना है। ये चीज हमने कवर कर लिया। अभी जो दूसरा चीज है वो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होने से आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, कोई भी शेयर को खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। उस ट्रेडिंग करने के लिए या फिर कोई भी शेयर को परचेस करने के लिए आपको एक अलग से अकाउंट चाहिए जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, जो कि मतलब धन का हो गया, एंजल वन का हो गया, जीरोधा का हो गया, ऑफटॉक्स का हो गया, ग्रो का हो गया, ये सब ब्रोकर्स हमको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं ना, अपने रियल बैंक अकाउंट से इस डीमैट अकाउंट में पैसा फंड ऐड करते हैं, और उस फंड से हम कोई भी शेयर को खरीदते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। फिर ट्रेड का जो भी प्रॉफिट रहता है वो आता है इस डीमैट अकाउंट में। फिर हम इसी डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो हमें ट्रेड लेने के लिए एक डीमैट अकाउंट पहले खोलना पड़ेगा किसी भी ब्रोकर में। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रो में ही ओपन करो, क्योंकि ग्रो का इंटरफेस मतलब बहुत ही आसान होता है और यूजेस भी बहुत सिंपल रहता है। कोई भी मतलब नया या फिर छोटा सा बच्चा भी उसको वो आराम से सीख लेगा, ठीक है। और जीरोधा जो कि बहुत ही पुराना कंपनी है, मतलब पुराना ब्रोकर है और बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रोकर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब स्कैम का कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो आप चूज कर लो आपको कौन सा ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअली अगर वीडियो चाहिए कि कौन से ब्रोकर में कैसे क्या होता है, किस में कैसे ट्रेड लेते हैं, ग्रो में कैसे ट्रेड करते हैं, जीरोधा में कैसे करते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, पहला हो गया हमारा माइंड सेट, हमको ट्रेडिंग में आने से पहले कैसे अपने दिमाग को रेडी करना है। उसके बाद हो गया हमको ट्रेडिंग कहाँ पे करना है, किस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसके ऊपर ही बात कर ली हम। अभी तीसरा जो आता है वो है कैपिटल। ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल तो चाहिए ना। तो देखो कैपिटल का ये सीन है, आपको पहले 3 महीने, अभी जो स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था ना, ये चीज बोल रहा था कि पहले 3 महीने तक आपको अपने रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग में आगे मतलब ये नहीं कि आप अपना पास जितना पैसा है आप उसमें डाल दो, नहीं। तो आपको अपने रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं करना है। आपके पास 1 लाख हो, 5 हजार हो, 1 हजार हो या फिर 10 हजार हो, जितना भी है आपको बस अपने ट्रेडिंग के अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आपको रखना है, लेकिन उससे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो 3 महीने तक आप करोगे क्या? तो 3 महीने तक हम करेंगे सिर्फ पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड मतलब आप सुबह आए 9 बजे, चार्ट लगाए, मार्केट ओपन हुआ, आप चार्ट को देखे, आपके हिसाब से जहां पे भी आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप अपने साइड में एक पेपर पेन रखोगे, पेपर पे लिखोगे, पहले टाइम लिख दोगे, 9:20 या 9:25 जो भी हो रहा होगा, टाइम लिख दोगे, मार्केट का लेवल लिख लोगे कि मार्केट इस लेवल पे था इस वक्त। फिर कुछ देर बाद जब आपका टारगेट या फिर जो भी आप सेट किए होगे उसी हिसाब से आप देखोगे कि मार्केट उस लेवल तक पहुंचा, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता वो आप कैलकुलेट करोगे, कितना पॉइंट का मार्केट मूवमेंट दिया। अगर मतलब अगर रिवर्सल भी अगर नीचे जाता है तो वो भी आप कैलकुलेट करोगे कि कितने का लॉस हुआ, ठीक है। और एक चीज पेपर ट्रेडिंग के लिए, जो कि पेपर ट्रेडिंग के लिए अलग से ब्रोकर भी हैं, जो कि आपको डेमो अकाउंट देते हैं, उसमें 10,000 कैपिटल होता है या फिर 5 हजार होता है, वो वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर कौन कितना देता है, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मतलब ब्रोकर कौन सा है, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, लेकिन शॉर्ट में हम इस वीडियो में समझेंगे पेपर ट्रेडिंग यही होता है कि आपको बस अपने रियल मनी से ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। आपको अलग से बस पेपर पेन पे ही आप लिख के पेपर ट्रेडिंग पहले शुरू करोगे 3 महीने तक। 3 महीने तक आप अपने रियल मनी से ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। 3 महीने के बाद जो होगा
वो आप धीरे धीरे अपने रियल मनी से शुरू कर सकते हो। लेकिन पहले का 3 महीना सिर्फ आपको पेपर ट्रेडिंग ही करना है। ठीक है। चौथा चीज जो आता है वो है ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल मतलब आप इंट्राडे करोगे या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल। ठीक है। अभी जो लोग नए हैं वो लोग पूछेंगे कि इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है। ठीक है। इंट्राडे मतलब 9:15 को मार्केट खुला, आपने एक ट्रेड लिया, 3:15 पर मार्केट बंद होता है। तो 3:15 से पहले आपको वो ट्रेड को स्क्वायर अप करना पड़ता है। वो ट्रेड को आपको काटना पड़ेगा 3:15 से पहले। इंट्राडे का मतलब आज ही आप खरीदे हो तो 3:15 से पहले आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, आपको 3:15 से पहले वो ट्रेड को स्क्वायर अप आपको करना ही पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? आप अभी खरीद लिए, एक दिन से ज्यादा हम जिसको होल्ड करते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर एक महीना पोजिशनल हो गया। ठीक है। तो आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इंट्राडे करोगे या फिर स्विंग या फिर पोजिशनल, कौन सा करोगे, आपको वो चूज करना है खुद से। ठीक है। तो उसके बाद आता है ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी। जब आप ट्रेड लोगे तो आपका कोई तो स्ट्रैटेजी के ऊपर सेटअप बनेगा, तभी तो आप ट्रेड लोगे ना। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप प्राइस एक्शन सीखोगे, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी सीखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखोगे, अल्गो ट्रेडिंग सीखोगे। ठीक है। और भी है। और जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है, ऑप्शन चेन को भी देख के लोग ट्रेड लेते हैं। और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग वो होता है मतलब हम अगर कंपनी का अगर स्टॉक को खरीदते हैं, उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, तो वहां पे हम न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मतलब होल्डिंग में है। ठीक है। मतलब इन्वेस्ट करते हैं जिस जो स्टॉक्स में। तो हमने यहाँ पे पहले कवर कर लिया। हाँ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कवर कर लिया, स्टाइल कवर कर लिया। ठीक है। अगला आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 3 महीने तक हम करेंगे पेपर ट्रेड, और 2 साल तक हम खुद को ट्रेनी के तरह ही देखेंगे, लर्निंग के मोड में रखेंगे खुद को। अर्निंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे 2 साल तक। 2 साल के बाद हम मतलब सब कुछ सीखने के बाद, ठीक है, हम रोज का कुछ कुछ प्रॉफिट करेंगे, अर्न के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। लेकिन 2 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ रोज सीखना है। हर रोज आपको सीखना है, लाइव मार्केट में भी सीखना है। हर रोज मार्केट बंद होने के बाद भी आपको चार्ट को रीड करना है। ठीक है। तो 2 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस करना है। ठीक है। और 3 महीने तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है। तो समझा आप सब लोग। फिर 7 पॉइंट पे आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जो कि माने ट्रेडिंग का पहला चीज है रिस्क मैनेजमेंट। भले ही आप ट्रेडिंग ना करो चलेगा, लेकिन इसके बिना मत करो। क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग ना करो लेकिन इसके बिना मत करो। ट्रेडिंग ना करो तो चलता है, लेकिन इसके बिना कर नहीं करोगे ना तो आप ही चले जाओगे, टोटल मार्केट से ही आप गायब हो जाओगे। हाँ, क्योंकि कैपिटल तो खत्म होने ही वाला है वैसे ही बिना रिस्क मैनेजमेंट के अगर करते हो। तो इसमें भी दो चीजें, पहला है स्टॉप लॉस, दूसरा है रिस्क पर ट्रेड। तो पहले समझेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस वो होता है, देखो आपने 10 रुपए पे एक चीज को खरीदा, चीज मतलब एक शेयर को खरीदा, तो वहां पे आपका जो ब्रोकर होगा वहां पे एक ऑप्शन रहता है स्टॉप लॉस का। ठीक है। तो स्टॉप लॉस में आप लगाओगे कितना? 8 रुपए का। ठीक है। मतलब 10 पे आपने खरीदा है, मार्केट ऊपर जाएगा जितना प्रॉफिट होगा आपको, अगर नीचे आता है तो लॉस होगा। तो लॉस को यहाँ पे हम पहले से ही लगा के रख देंगे, 8 रुपया पे आएगा मतलब 2 रुपया कम होगा, तो हमारा जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा। नहीं तो हम खुद बैठ के काटेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये फैसिलिटी जो हमको स्टॉप लॉस लगाने का रहता है अभी सभी ब्रोकर में आ गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, 10 रुपए पे खरीदे हैं, 8 रुपए पे 8 रुपए पे आएगा तो हमारा एसएल जाएगा। स्टॉप लॉस हम लगा के रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का पहला पार्ट है। दूसरा है रिस्क पर ट्रेड। ये डिपेंड करेगा कि आपका अकाउंट कितने कैपिटल वाला है, कितना फंड का आपका अकाउंट है। मान लो मेरा फंड का अकाउंट है मतलब 10,000 वाला मेरा अकाउंट है। ठीक है। मैं 10,000 से ट्रेड करता हूँ अपने डीमैट अकाउंट में फंड रख के। तो ये जो 10,000 है इसका सिर्फ और सिर्फ मैं 2% ही रिस्क लूंगा पर ट्रेड। 10,000 का 2% रिस्क पर ट्रेड। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है तो उसी हिसाब से 1 लाख का 2% रिस्क पर ट्रेड। ठीक है। ये एक मतलब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मतलब 2-3 वीडियो लगेगा वो आपको समझाने के लिए। ठीक है। हम बस यहाँ पे शॉर्ट में समझ रहे हैं मतलब क्या चीज क्या है। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हो गया,
और रिस्क पर ट्रेड हो गया, ठीक है। ये दो चीज कंप्लीट। तो अभी उसके बाद आता है साइकोलॉजी, जो कि ट्रेडिंग का एक मेन पार्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी, बाकी 20% एनालिसिस और बाकी सब जो भी है, लेकिन 80% है साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, पहला चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। एक बार प्रॉफिट कर दिए तो आपको लगता है कि आप तो हीरो बन गए, आपसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि आपको अपने अंदर नहीं लाना है। दिमाग से ये चीज निकाल दो। कॉन्फिडेंस लाओ वो अलग चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाओ। कॉन्फिडेंस ठीक है, आपको आज प्रॉफिट हुआ कल आपको लॉस होना ही है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोग क्या करते हैं ना, 2 दिन प्रॉफिट कर लिए तो तीसरे दिन को अपना कैपिटल ज्यादा मतलब घुसा देते हैं ट्रेडिंग में, लॉट ज्यादा ले लेते हैं, फिर होता है लॉस, ठीक है। फिर बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग खराब है। तो वो वाला सीन अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, ठीक है। ये आप अपना साइकोलॉजी बनाएंगे। और एक चीज अपने दिमाग में आप लोग डाल देना ट्रेडिंग करने से पहले, लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लॉस जैसे प्रॉफिट एक पार्ट होता है ना ट्रेडिंग में, आप प्रॉफिट तो आपको होता ही होता है, वैसे ही लॉस भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज वेल आज एक्सेप्ट द लॉस, ठीक है। जैसे ही आप अपने प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ मुझे आज 1,000 का या फिर 500 का प्रॉफिट हुआ, वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे आज 1,000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस को लेके ज्यादा मतलब वरीड होके आप अपना साइकोलॉजी खराब मत करना। लॉस प्रॉफिट चलता ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। हमें कम कम से कम लॉस करना है। मतलब लॉस आप पूरा तो नहीं करोगे ऐसा तो नहीं होगा, हर किसी को लॉस होता है। कोई 5 साल तक मतलब शेयर मार्केट को सीखा है फिर भी उसको लॉस होता है, तो वो एक पार्ट है, ठीक है। तो बिना लॉस के आप यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट लेके नहीं निकल सकते हो। लॉस होगा, लेकिन सीखने के बाद क्या होता है ना, लॉस थोड़ा कम होता है हमको, ठीक है ना, लेकिन लॉस होगा। और एक चीज है, अवॉइड कॉल एंड टिप्स, जो कि ये चीज आप जब शुरू करोगे ना, ब्रोकर में अकाउंट खोलोगे, धीरे धीरे आपका नंबर लेके बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे ऐसे आपको ऑटोमेटिकली आपको टेलीग्राम पे ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओगे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे जो लोग की बोलेंगे हम, या फिर आपको कॉल भी आएगा कि हम लोग ये कॉल टिप्स देते हैं। तो उन लोगों के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। मार्केट को सीखने पे आप लोग फोकस करो। कॉल टिप्स लोगे अर्न करने के चक्कर में अगर चले जाते हो ना, तो ज्यादा दिन 1-2 महीने में ही मार्केट से अपना सारा कैपिटल गवा के आप आउट हो जाओगे। तो ये चीज को कंप्लीटली आप अवॉइड करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप बिगिनर हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज लाइव आता हूँ। लाइव मार्केट में आपका एनालिसिस मिलता है, ट्रेड मिलता है आपको। एक एजुकेशन जो है वो मैं लाइव में भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन करोगे कमेंट में ना, उसी से ही हमारा अगला वीडियो जो है वो आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।